आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग 1858 के अधिनियम से शुरुआत करते हैं और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1858 के अधिनियम की। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम 1858 का अधिनियम भी कहते हैं, और ये 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ था। कब? ये 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। अब शासन का नियंत्रण किसके हाथ में? तो राजा के हाथ में। वायसराय का एक नया पद बनाया गया था। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव का भी पद नियुक्त किया जाता था। कब? 1858 में भारत सचिव का भी पद बनाया गया था 1858 में। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। वायसराय का पद बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया। तो ये सब 1858 के अधिनियम में हो जाएगी। अब बात करते हैं लोग 1861 का अधिनियम। इसमें विधायी परिषदों में भारतीयों को नामित करने की व्यवस्था की गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता मिली थी और प्रांतों में शक्तियों की आंशिक बहाली कर दी गई थी। तो 1861 का अधिनियम में इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1892 का अधिनियम क्या कहता है कि इसमें विधायी परिषदों का विस्तार होगा। बजट पर पहली बार चर्चा की बात करेंगे तो 1892। बजट पर पहली बार चर्चा की बात करेंगे तो 1892। और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात करेंगे तो 1892। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? 1892 में हुई थी। बजट पर पहली बार चर्चा की अनुमति कब मिली थी? तो 1892 में। अब आते हैं हम लोग 1909 में, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार बोला कि पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए कब किया गया था? तो 1909 में। पहली बार मुसलमानों के लिए अगर पृथक निर्वाचन की बात करेगा तो 1909 में होगा। और केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का विस्तार कब किया गया था? 1909 में। और पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी जगह मिली थी 1909 में। तो 1909 का फेमस मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और मुसलमानों के लिए सबसे पहला पृथक निर्वाचन कब किया गया था? तो 1909 में शुरुआत की गई थी। केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया था और पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में स्थान मिला था। किसको? तो भारतीयों को कब स्थान दिया गया था? तो 1909 में। अब बात करते हैं हम लोग 1919 के अधिनियम की, जिसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। 1919 में हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार द्वैध शासन प्रांतों में किया गया था। कब? तो 1919 में। पूछा कि पहली बार द्वैध शासन प्रांतों में कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। विषयों का विभाजन कब किया गया था? तो 1919 में। विषयों का विभाजन कब किया गया था? 1919 में। और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल के केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की बात करेंगे तो 1919 में हो जाएगी। मताधिकार का सीमित विस्तार कब हो जाएगा? तो 1919 में। मताधिकार का सीमित विस्तार की बात करेंगे तो 1919 में। और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो कब हुई थी? 1919 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1919 में। हम लोग पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 1919 में हो जाएगी। तो 1919 हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कब? 1919 में। और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी जगह कब मिली थी? तो 1909 में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये सारे जो है ये फेमस अधिनियम है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारीकी से इसका नोट्स बनाइए और आराम से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।